नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। श्री चमकौर साहिब रोपड़ मार्ग पर एक टूटे पेड़ से टकराई कार, जानी नुकसान से रहा बचाव। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, किंगपिन सहित 9 आरोपी किए काबू। हिसार में पेट्रोल पंप लूट के मामले को पुलिस ने सुलझाया, 6 आरोपियों को एयरपोर्ट चौक से किया काबू। और अब हलचल विस्तार से। श्री चमकौर साहिब रोपड़ मार्ग पर महफिल-ए-पंजाब ढाबा के नज़दीक एक टूटे हुए पेड़ के कारण एक हादसा घटित हो गया। इस दौरान मोड़ मुड़ते समय एक कार इस टूटे पेड़ से जा टकराई, जिस कारण कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान होने से बचाव रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार के अंदर एक परिवार मौजूद था जो मां नैना देवी जी के दरबार से माथा टेक कर वापस अपने घर लुधियाना जा रहा था। इस दौरान रास्ते में जब वे महफिल-ए-पंजाब ढाबे में खाना खाने के लिए रुकने लगे कि मोड़ मुड़ते ही उनकी कार उक्त टूटे हुए पेड़ से जा टकराई। वहीं गाड़ी में 2 बच्चे और पति पत्नी सवार थे। मैं तो नैना देवी माता ਦੇ ਨੰਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੀ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਆਹ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਘਾਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਚਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਇੰਚ ਦਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, 20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਘਾਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਦਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਬੋਨਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉੱਥੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ बचाव हो गया। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने नशे के खिलाफ जारी जंग में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक पाकिस्तानी समर्थित अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना गुरमीत सिंह सहित 9 आरोपियों को काबू कर उनके कब्जे से करीब 312.71 ग्राम हेरोइन, 5,12,000 रुपयों की नकदी, 2 अर्टिगा कारें और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद की है। ये कार्रवाई पुलिस DIG राजकुमार के निर्देशों पर की गई है, जो केंद्र सरकार के नशा मुक्ति के संकल्प के तहत चंडीगढ़ को नशा मुक्त बनाने के मिशन पर कार्य कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस चंडीगढ़ शहर को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी प्रतिबद्धता के को हासिल करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ी हुई है। तो उसी मुहिम में चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नारकोटिक्स के एक गैंग को भ्रष्ट किया है, जिसमें टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 312 ग्राम हेरोइन जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है और उसके साथ 5,12,000 रुपये ड्रग मनी और 2 अर्टिगा कार और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है, इसमें पूरी रिकवरी हमारी हुई है। शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2025 को, जिसमें हमें क्राइम ब्रांच को एक इनपुट आई थी इंस्पेक्टर सतविंदर की टीम को, जिसमें पता लगा था कि 2 ड्रग पैडलर्स चंडीगढ़ के एरिया में एक्टिव हैं। एक का नाम बलकार सिंह और एक लेडी थी जिसमें नवनीत कौर। तो इनिशियल इनपुट के बेसिस पे इन दोनों को अरेस्ट किया गया और उनसे 37 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई। इस 37 ग्राम की रिकवरी के बाद इन दोनों का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। जैसा कि हमारी अभी केंद्र सरकार का भी फोकस है कि इसमें टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो उस अप्रोच को आगे क्रियान्वित करते हुए हमने इसमें
आगे जो इनके कनेक्टेड लिंक्स हैं उनको धीरे धीरे एक से एक आगे बढ़े। तो इस चेन को जब हम पहुँचे तो इसमें हमारे सामने इनका मास्टरमाइंड आया जो कि गुरमीत सिंह है। गुरमीत सिंह जलालाबाद पंजाब में रहने वाला है और वहीं से फिर जब हमने इन्वेस्टिगेशन में पता किया तो पता चला कि ये पाकिस्तान से भी कनेक्टेड है और पाकिस्तान में एक इनका कॉन्टैक्ट है जिसको ये गिल के नाम से बुलाते हैं। उसके थ्रू ये अब 18 किलो हेरोइन इन्होंने मंगवाई थी, जिसके 18 किलो को इन्होंने आगे फर्दर डिस्पोज ऑफ कर दिया था। तो उसमें से जो बची हुई क्वांटिटी है वो हमने इनसे रिकवर की है। तो इनका जो पहली शुरुआत हुई थी, इसके फादर है गुरमीत के सतनाम सिंह, इनकी बुआ का एक लड़का है महिंदर। 2019-20 के से ये काम कर रहे हैं और 2019-20 से ये पाकिस्तान के इस जो सूडो नेम जिसका गिल है उससे कांटेक्ट में है और 2019-20 से अब तक ये 100 किलो के करीब हेरोइन जो है अक्रॉस द बॉर्डर मंगवा चुके हैं। इसमें जो पहला 2019-20 में जब इन्होंने 70 किलोग्राम हेरोइन मंगवाई थी तो उसमें पंजाब पुलिस ने इनके खिलाफ केस भी रजिस्टर किया था और फिर उसके बाद ये जेल से छूट के आए तो इन्होंने दोबारा उसके टच में आया, फिर एक बार 18 किलो और फिर दोबारा 18 किलो हेरोइन इन्होंने मंगवाई थी। तो ये बहुत ही सक्रिय एक नेटवर्क है जो अक्रॉस द बॉर्डर बार बार ड्रग्स को मंगवा रहा है और इसमें टोटल अभी तक हमने 9 लोगों की पूरी गिरफ्तारी की है। जो हैं इसमें मेन जो भूमिका है इसमें चमकौर सिंह, गुरमीत सिंह और इनके फादर सतनाम सिंह। उसके अलावा बाकी 2 लेडी इसमें हैं, नवनीत कौर और सुरिंदर कौर। तो टोटल 9 में से 7 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। और अभी जो रिकवरी है हमारी उसमें टोटल 312 ग्राम हेरोइन जो कि कमर्शियल क्वांटिटी है, 2 अर्टिगा कार है, 1 स्कूटी है और 5,12,000 रुपये ड्रग मनी है। हिसार में बाल समंद रोड स्थित खुशी पेट्रोल पंप पर लूट मामले में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सभी 6 आरोपियों को काबू किया है। पुलिस ने इन आरोपियों को एयरपोर्ट चौक के पास से गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी एक नई वारदात की योजना बना रहे थे। आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपियों की पहचान बाल समंद निवासी करण उर्फ करनी, न्यू मॉडल टाउन निवासी सुमित, घोड़ा फार्म रोड निवासी शुभम उर्फ बाबा, बाल समंद निवासी अपूर्व उर्फ सुखा, सूर्यनगर निवासी संदीप और फतेह चंद कॉलोनी निवासी योगेश उर्फ मटरी के तौर पर हुई है। इनमें कुछ लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही है। कर्ण उर्फ करनी, सुमित, शुभम और अपूर्व पर लड़ाई झगड़े और चोरी के मामले दर्ज हैं। बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए हथियारों का प्रयोग किया, जिसमें से एक पिस्तौल और एक चाकू का प्रयोग किया गया था। हथियारों की बरामदगी के लिए आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर जालंधर में राज्य स्तरीय प्रोग्राम रखा गया। ये प्रोग्राम शहर के KMV कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा सहित कई आप नेता पहुंचे। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर जालंधर पहुंचे आप पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने पंजाब के लोगों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जयंती राज्य स्तर पर मनाई जा रही है। भगवान परशुराम अन्याय के खिलाफ लड़ने के मार्ग की परिभाषा थे। जब हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो भगवान परशुराम के विचारों, उनकी जीवन शैली और शिक्षाओं के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस बीच अमन अरोड़ा ने आज राज्य स्तर पर भगवान परशुराम जयंती मनाने के लिए सरकार और पर्यटन सलाहकार दीपक बाली का आभार भी व्यक्त किया। अमन अरोड़ा ने कहा कि पहलगाम में हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई है। ऐसे में अब समय आ गया है कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब की सीमा करीब 530 किलोमीटर है। ऐसे में पंजाब पुलिस और BSF उन्होंने आपस में अच्छा समन्वय बनाए रखा है।
इस कार्यक्रम में डीसी हिमांशु अग्रवाल, विधायक रमन अरोड़ा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चेयरपर्सन राजविंदर कौर थियाड़ा, वरिष्ठ आप नेता दीपक बाली, प्रसिद्ध उद्योगपति नरेंद्र सिंह सग्गू, पार्षद अश्विनी अग्रवाल सहित कई आप वर्कर भी उपस्थित रहे। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਮੇਲ ਸੀਗਾ। ਪਰਾਕਰਮ ਔਰ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਾਕਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ जी महाराज की इस पावन पवित्र जयंती के उपर बहुत बहुत लाख लाख मुबारकबाद देना। सर, कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह कोटली और उससे 100 से ज़्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया, क्योंकि 6 दिन पहले उन्होंने भोगपुर पर धरना लगाया था CNG गैस प्लांट को लेकर। अच्छा, हाँ, तो फिर नहीं, अगर कोई उन्होंने कोई लॉ ऑफ लैंड को ब्रेक किया होगा तो पर्चा दर्ज हो गया होगा। सो मेरे को आइडिया नहीं है कि किस बात के लिए हुआ है, लेकिन अगर धरना लगाने की ज़रूरत है, अगर उनका कोई इशू है तो वो अपने साथियों को लेके पंजाब सरकार से बैठ के बात करें, मसला हल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला के बोनियार इलाके में स्थित सुदूर गांव खाचादारी जेहमपोरा में रविवार देर रात एक भीषण आग की घटना में 2 रिहायशी मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ये मकान स्थानीय निवासी गुलाम रसूल बनिया के बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग इतनी तेज़ी से फैली कि स्थानीय लोगों के पास कुछ भी बचाने का समय नहीं मिला, लेकिन इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रभावित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। निवासियों का दावा है कि गांव तक जाने वाली सड़क की बेहद खराब हालत के कारण फायर ब्रिगेड सेवा के पहुंचने में देरी हुई। तब तक सब कुछ जल चुका था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल राहत प्रदान करने और सड़क की मुरम्मत सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील की। अपील भी की थी, जिसने हमारा 65 लाख रुपया सज्जन दिया, और उसमें डिपार्टमेंट लाती से काम कर रहा है। ना हमें रोड का मसला, ना कोई चीज़, ना हमें फायर ब्रिगेड, इस वक्त फायर ब्रिगेड होती है हमारे मकान बच जाते, ना हमें पानी है ना कुछ है। हम इसलिए मजबूर हैं। हम गवर्नमेंट से, उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारी रोड का मसला क्लियर करे, वरना हमारे सब मकान जल जाएंगे, क्योंकि हम पानी के बिना बूंद के लिए तरस रहे हैं। ना हमें कोई फायर ब्रिगेड, ना कोई चीज़, ना रोड की सहूलत ही नहीं है हमें। हम किस तरफ जाएं? हमारी अपील है गवर्नर साहब से, हमारी अपील है उमर अब्दुल्ला साहब से, सजाद साहब से, हमारे MLA जो हैं उससे हमारी अपील हाथ जोड़ के है। हम खजादारी से बोल रहे हैं कि मेहरबानी करके हमारी रोड का मसला क्लियर करें। जालंधर देहात पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को काबू कर उनके कब्जे से 2230 नशीली गोलियां बरामद की हैं। SSP हरजीत सिंह, DSP मनजीत सिंह, SHO दिलबाग सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों की टीम ने ये कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में साहिल उर्फ सिम्बा निवासी जालंधर, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी कपूरथला, हरमेश उर्फ नेम सिंह निवासी कपूरथला और एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी नशे की गोलियों की तस्करी कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं तक पहुंचाते थे। आरोपी नशीली दवाएं भारी मात्रा में मंगवाते और मोटे दामों पर बेचते थे। वहीं काबू किए गए आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि आरोपी ग्राहक के ऑर्डर पर गोलियां डिलीवरी करते थे और UPI जैसे माध्यमों से भुगतान लेते थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जय मां चिंतपूर्णी मंदिर घई नगर मॉडल हाउस रोड जालंधर में संस्थापक राधा रानी और कृष्ण कुमार घई की अध्यक्षता में
18वां वार्षिक मां भगवती का जागरण करवाया गया, जिसमें प्रसिद्ध जागरण मंडलियों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, राजीव टिक्का ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर कमेटी के सदस्यों की ओर से मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। रेखा शर्मा गारी साड़ी बेटी की हाजिरी है साढ़े रोमे जी कौंसलर साढ़े महल्ले दे इन्हां वास्ते भी ताड़ियां। श्रीमान आदरणीय शीतल विज जी पधार चुके हैं, इनका स्वागत है। सबने खड़े होकर इनका स्वागत करना है, वेलकम करना है। खड़े हो सबने तालियां के साथ देना जी और इनका स्वागत करना है। और बहुत अच्छा बेटा जा रहे हैं। आज साढ़े भी बात बहुत बड़ी खुशी की गल है कि मैं नहीं कहना मेरे साला साहब, तो मैं नहीं कहना साड़ी साला साहब, कई साहब हर साल ये समारोह जोड़ा इस मंदिर के चलते हैं। साड़ी नौ रानी राधा रानी कही थी हर साल ये मेला चलते मेला ही मेले तो घट कुछ नहीं है। और असं रौनक देख रहे हैं चारे पासे, और रौनक साड़ियाँ होर उस वे बढ़ जादियां ने जो साड़ी जलंधर की नहीं मैं कहना होना पहला ही कि पंजाब की हिंदुस्तान की माइनास हस्ती जनाब शीतल विज में शामिल हो जाते हैं। मैं इन्हों की जोरदार तालियां बनदियां ने। मैं बेटा जो फिल्म इंडस्ट्री थी साड़ी फिल्म इंडस्ट्री एक गल भावना से मैं बहुत बार बार कहना होना कि किसी फंक्शन के कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई उत्ते इवेंट करती सी ना फिल्म इंडस्ट्री में, तो उत्ते कहते थे जे उत्ते अमिताभ बच्चन नहीं आया तो फंक्शन फेल, तो जो कला अमिताभ बच्चन आया सारी इंडस्ट्री नहीं आई तो फंक्शन कामयाब। तो सिमिलरली होता ही आप कहते होने कि जे जलंधर के कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, कोई जागरण है, कोई धार्मिक समागम है, कोई शोभा यात्रा है कि जे वो शीतल जी नहीं आए, साढ़े रिस्पैक्टेड बहुत ही नहीं आए, तो समझ लो कि वो सफल नहीं है। तो जितने ये आए समझ लो सारा पंजाब सारा हिंदुस्तान टोक के आ जाएगा। और मैं अंदर कमेटी वालों कई साहब वालों अपने परिवार वालों सारे कौंसल साहब बैठे हैं बदवा जी और सारे मंटू जी अपने शरीर की मेरा मित्र अमरोल संजू बरोल सारे भरावान कई साहब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
मोंटू सिंह की हो गया, मोंटू सिंह निपट गए। उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया बहुत, और तुम आया हूँ मैं चाहूँगा कि तुम प्राचीन त्रिवेणी महावीर मंदिर हनुमान चौक टांडा रोड जालंधर में मंदिर कमेटी के सदस्यों की ओर से 25वें वार्षिक मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री बालाजी की चौकी करवाई गई, जिसमें केवल खन्ना एंड पार्टी ने बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व CPS केडी भंडारी, आप क्षेत्र प्रभारी दिनेश ढल, पवन सूरी, पूर्व पार्षद भगवंत प्रभाकर, हिंद क्रांति दल के नेता मनोज नन्ना, हिंदू नेता श्रीकंठ जज, चौधरी रामकुमार, गगनजोत सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर कमेटी के सदस्यों की ओर से मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान राजेंद्र शर्मा, सचिव दीपक सिंगला, कैशियर भगवान दास, मुनीश मेहता, मोहिंदर पाल, विजय महाजन, रोहित गुप्ता, सतपाल बिंद्रा, देवेंद्र पप्पू, मनीष शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन विनोद कुमार की रिपोर्ट। आइए जरा मिलकर ओटी मैं भी खाकर अपने चल गया रे ओ बालाजी का जादू चल गया रे, श्याम जी का जादू चल गया रे, जी को बताया हूँ बालाजी को बताया गया रे, भक्तों को यहाँ मुंह से बोलने की भी चल गया रे मेरे बालाजी घर जाएंगे दर्शन पाएंगे। हाँ जी, ये जितने मेरे भाई बैठे हैं सभी बोलिए ताली की सेवा करते हुए, ओ साला सर जाएंगे दर्शन पाएंगे, ओ साला सर जाएंगे दर्शन पाएंगे। कौन कौन साला सर जा चुका है? सभी दर्शन पाएंगे। और बाबा को कहना कि प्रभु कृपा करियो रे, प्रभु जी आइए ना थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, दोनों हाथ आकर ताली की सेवा कि प्रभु कृपा करियो रे, और प्रभु क्या कहना प्रभु हमारी भी सुनिए, दोनों हाथ आकर क्या ताली, सीता के सीता के प्यारे हनुमान मेरी भी कभी सुधरी रे, शिवानी बड़ी सौखिए नीति बाड़ी बड़ी सौखिए, होली में नचना शाम देना आज मैं, जैसे वो नचाए वैसे नाचना पड़ेगा। हाँ जी, ये जो भाई बैठे हैं दोनों हाथ उठाकर बैठे बैठे ही मानना पड़ेगा, हुकुम सरकार का मानना पड़ेगा। मेरा कागज की पतंग हम डोर उसके हाथ में, वो दिन में न चाहे या न चाहे हमें रात में, वो चरणों में शीश को, वो चरणों में शीश को, जैसे वो न चाहे वैसे नाचना पड़ेगा, जैसे वो न चाहे वैसे नाचना पड़ेगा। हुक्म सरकार का, हुक्म सरकार का मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लहरी लहरी लहराए रे ओ झंडा बजरंग। और आदरणीय केडी भंडारी जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, जितने भी भगत खड़े हैं आइए अब नाच कर भी ओ लहरी लहरी, ओ लहरी लहरी लहराए रे, लहरी लहरी लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली का, लहरी लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली का, इस झंडे बोले हाजी बोलो क्या गुण है, बजरंग बली का, ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, ये राम राम सिया राम। गंगा कारे स्नान जी
दुर्गा शक्ति जागरण कमेटी की ओर से 24वां वार्षिक मां भगवती का जागरण 3 मई दिन शनिवार को मोहल्ला बलदेव नगर में बड़ी ही श्रद्धापूर्वक और धूमधाम से करवाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मां भगवती के ध्वज स्थापना की रस्म की गई। इससे पहले मां भगवती जी की जोत और बालाजी के स्वरूपों के साथ मोहल्ले में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बालाजी के स्वरूप सभी के विशेष आकर्षण का कारण बने। इस अवसर पर सभी मोहल्ला वासियों ने शोभा यात्रा में शामिल भक्तों के लिए ठंडे मीठे जल की छबील और कोल्ड ड्रिंक्स का लंगर भी लगाया। इस अवसर पर अमृत सिंह, रामस्वरूप शर्मा, विनोद कक्कड़, लक्की शर्मा, किशनलाल बाबा, गौरव शर्मा, प्रवीण शर्मा, सुखविंदर सिंह, विशाल शर्मा, मनु बाबा, मोहित शर्मा, ब्रिजमोहन, आकाश सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कर रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ 24ਵਾਂ ਜਾਗਰਣ ਹੈ। 24ਵੇਂ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਭਗਤੇ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ। 3 ਮਈ ਵੀਰਵਾਰ 3 ਮਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਆ ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸभी ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਗਰਾਤਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ 24ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ 24ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਜਾਗਰਣ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 24वां वार्षिक जागरण बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। जय माता। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। श्री चमकौर साहिब रोपड़ मार्ग पर एक टूटे पेड़ से टकराई कार, जानी नुकसान से रहा बचाव। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, किंगपिन सहित 9 आरोपी किए काबू। हिसार में पेट्रोल पंप लूट के मामले को पुलिस ने सुलझाया, 6 आरोपियों को एयरपोर्ट चौक से किया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।